हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएफ एजुकेशन। तो चलिए आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं आरआरबी एएलपी 2024 सीरीज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है, ये आपने जो क्वेश्चन इसके क्लास लेवल पे अटेम्प्ट किए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को अब हम यहाँ देखेंगे कि कंपटीशन लेवल पे अटेम्प्ट करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और क्योंकि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, पर हमें इसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमें मेन जो बातें इसकी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आज की क्लास में हम इसकी बेसिक डिटेल्स जो है वो जानेंगे कि क्या क्या बेसिक बातें हमें ज़रूरी याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में। कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे, ठीक है, तो छोटी सी एक टेबल रहेगी, और उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करने हैं उसको हम इसी टॉपिक के अगले जो पार्ट्स आएंगे वीडियो के, उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम अपना ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डिटेल्स जो है वो जानते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लियरेंस हो जाए इस टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपने देखा होगा इस टॉपिक में कि ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशंस कहाँ पे होती है हमारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसको ट्राइंगल बना देते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये ट्राइंगल थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया था, इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। और इसके बाद इससे जुड़ी टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है। क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उनमें से एक साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब जो इसका लंबवत रेखा, जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। ठीक है, नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं बेस, और स्लांट लाइन को, जो तिरछी रेखा है, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हम P से डिनोट करेंगे, इसको B से डिनोट करेंगे, और इस हाइपोटेन्यूज यानी ये जो स्लांट लाइन है ये वाली, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये जो AC लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसको हाइपोटेन्यूज यानी H से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो लंबी रेखा है इसको P से यानी परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे, और बेस वाली लाइन BC को हम B से डिनोट करेंगे, कैपिटल B यानी बेस। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल में 3 साइड होती है। 90 डिग्री एंगल का जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल, उसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री उसी में लगती है। ठीक है, तो अब देखिए और इसकी कुछ डिटेल्स जानते हैं। हमने P, B और H यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होती है अभी तक ये सीखा। ठीक है, तो अब देखिए आगे बात करते हैं और पैरामीटर्स की।
तो नेक्स्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री में इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसमें क्या हमें ध्यान रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है जैसे कि अभी तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के बारे में समझा। जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियोस में भी देखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें याद रखनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ये ज़रा टाइपिंग में क्योंकि डिजिटल टाइप राइटिंग है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पिछली वीडियोस में भी आपने जैसे कि देखा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थ्योरम हमें याद रखनी है, ये हमें और टॉपिक्स में भी जो है यूज़ होगी। और इसके बाद अब हमें मेन क्या देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के पैरामीटर्स होते हैं उसमें हमारे पास बेसिकली पी, बी और एच, इन्हीं तीनों से मिलके सारे पैरामीटर्स बनते हैं। अब कैसे, तो उसमें देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, जैसे कि साइन। मान लीजिए जो एंगल है 90 डिग्री का, इसको डिनोट हम थीटा से अगर कर दें, एक साइन है ये थीटा, ये क्यू जैसा दिखता है, इसको हम बस केवल डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको साइन बनाने के लिए। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री वाला, अगर हम इसे थीटा मान लें, थीटा, ठीक है, थीटा मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर, साइन जो पैरामीटर है राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी पी अपॉन एच। एक होता है इसमें आपको जो ध्यान रखना है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल, ये थीटा 90 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, थीटा यानी कि एंगल, थीटा डिग्री, ठीक है, तो यानी एंगल। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपने ये तीनों पैरामीटर ध्यान रख लिए तो आपको इसी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी वो देखते हैं। तो देखिए, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, ये ट्रायंगल में रब कर रहा हूँ। अब जो साइन, कॉस और टेंजेंट है, जिसको टेन थीटा बोलते हैं, और इस साइन का जो उल्टा है वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा एच अपॉन पी, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये होता है हमारा एच अपॉन बी, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो होता है हमारा बी अपॉन पी, ठीक है जी। ये सब इसके, इनके उल्टे हो गए, ये सब रिवर्स करके लिख दिए इनसे, ठीक है। तो आपको ये 6 पैरामीटर्स याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको फिर आगे थ्रू आउट द क्वेश्चंस जो है, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें हेल्प करेगा। अब देखो, ये जो अभी हमने देखा पी, एच, बी और
इसको याद रखने का एक शॉर्टकट भी है, क्या, PBP HHB HHB और PBP। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया आपका साइन, B अपॉन H हो गया आपका कोस, P अपॉन B हो गया आपका टेन। अब पहला साइन है, उसका उल्टा क्या होगा, H अपॉन P कोसेक, और H अपॉन B क्या होगा, दूसरा क्या था कोस, कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा, या यहाँ थीटा भी लगा सकते हैं सबके साथ, थीटा 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 यानी एंगल, और B अपॉन P यानी टेन थीटा का उल्टा जो कि होता है कॉट थीटा। ठीक है जी, तो PBP HHB अपॉन HHB और PBP, इसी को उल्टा करके लिख दिया। अभी तक तो हमने इनके आपस में इंटर रिलेशन सीखे, अब हम इसकी कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू हमें याद रखनी है, वो टेबल की फॉर्म में याद रखनी है, वो मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जो जो आपको याद रखनी है। तो देखिए साइन कोस, अभी हमने देखा हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं, साइन कोस टेन कोस एक्स सेक और 4। इन्हीं 6 पैरामीटर से पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक टेबल आपको याद रखनी है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉसेक थीटा। वैसे आपको मेन यही टेन थीटा तक भी याद रखेंगे तो बाकी की टेबल अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और इसको मैं यहीं तक बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। तीन ही पैरामीटर्स के लिए टेबल हम बनाएंगे और उसके बाद की उन्हीं से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेन थीटा, ये थीटा, एक्चुअली ये बिना स्टाइलस के टाइप करने में थोड़ा सा वर्ड्स जो है प्रॉपर नहीं बन पाते, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो साइन कोस और टेन, ठीक है, यहाँ हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे नीचे एंगल की। सपोज थीटा 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 कितना होता है, 0 याद रखना है, कॉस 0 डिग्री 1, और टेन क्या होता है, टेन हमने देखा था। अच्छा एक चीज़ मैं वहाँ पे मैंने लिखी नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे में कोस, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ठीक है जी, ये टेन की वैल्यू साइन अपन कोस। तो आप देखो साइन 0 डिग्री 0 है, कोस 0 डिग्री 1 है, तो परपेंडिकुलर टेन क्या होगा, 0/1, 0/1 भी क्या होता है 0। ठीक है ना, तो अगर हमें दो पैरामीटर की वैल्यू भी पता है तो हम टेन को तो साइन बटे कोस लिख के निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है ना, तो अब टेबल में ये तो हमने 0 डिग्री की वैल्यू देखी, एक हमें 30 की वैल्यू याद रखनी है। 30 डिग्री पे क्या होगा, साइन होता है 1/2, कॉस होता है √3/2। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है टेबल की वैल्यू, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाएगा, लंबा कैलकुलेशन, हमें कंपटीशन में इससे कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। ठीक है ना, वरना मैं कैलकुलेट करके यहाँ समझाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा। तो कॉस थीटा, कॉस 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। ठीक है,
1/√3 होता है। ये हो गया आपका tan 30। तो अभी तक हमने क्या करा, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू देखी तीनों पैरामीटर के लिए। अब देखेंगे 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए क्या होगा, साइन होगा 1/√2, कॉस भी होगा 1/√2। अब देखो tan क्या होता है, साइन बटे कोस, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो ये वैल्यू बटे में ये वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, है ना। तो tan 45 कितना हुआ, 1। ठीक है जी, 0, 30 और 45। और दो एंगल और आपको याद रखने हैं, एक तो 60 डिग्री में क्या होंगे, साइन 60 होगा आपका √3/2, कॉस 60 होगा 1/2, और tan क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो 3 पैरामीटर 4 एंगल के लिए हमने देखे। अब 90 डिग्री एंगल, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमें क्या करना है, एक एंगल और है 90 डिग्री, वो याद रखना है। मैं इसी को रब करके 90 लिख देता हूँ। इसको मैं यहीं पे टेबल को रब करके 90 डिग्री के लिए कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, 90 डिग्री की वैल्यू और ध्यान रखनी है। ठीक है जी, तो ये हमारा 90 डिग्री के लिए वैल्यू हो गई। 90 डिग्री के लिए हो गया, साइन 90 होता है 1, कोस 90 होता है 0, और tan 90 कितना होगा, साइन बटे कोस यानी 1/0। 1/0 आपने पहले भी वीडियोस में देखा है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 आ रहा है उसका मतलब इन्फिनिटी होता है, यानी इसमें हम इसकी भाषा में लिखते हैं नॉट डिफाइंड, कि हमें पूरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि 1/0 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पैरामीटर देखे, और उसकी जो 3 पैरामीटर है साइन, कोस और tan, उसकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के लिए वैल्यू देखी। यानी कि ये 5 एंगल्स के लिए वैल्यू देखी, 2 मैंने रब कर दिए। और ये आपको तीनों पैरामीटर्स की जो वैल्यू है हर एक एंगल के लिए याद होनी चाहिए, और अगर ये याद होगी तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये पैरामीटर्स की वैल्यू और पैरामीटर्स की जो बेसिक कैलकुलेशन है कैसे यूज़ होती है, और रेलवे ने इस टॉपिक से, इस वैरायटी से कितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसको हम अभी कमिंग वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपको ये अच्छे से अपनी वर्कबुक पे, प्रैक्टिस बुक पे टेबल ड्रॉ करनी है और इन पैरामीटर्स के रिलेशन लिखने हैं। उसके बाद में इसकी आगे की वैरायटीज़ की वीडियो डालूंगा जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, तो आप इतने इसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। कमिंग वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, आज अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें रेलवे ने अलग अलग जोन में ALP की जो रिक्वायरमेंट है बढ़ा दी है, और उस पर मैं डिटेल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो डालूँगा। ठीक है, और तो इसलिए आप को अच्छे से पुश करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। और जी के सेक्शन में मैंने जो वीडियो में बुक रेफ़र करी है वो आपको फॉलो करके उसको कवर करना है, और मेक श्योर कि अगर आप उसको 2 से 3 बार रीड कर पाएँ पूरा, जस्ट रट्टा नहीं मारना, उसको जस्ट रीड कर लीजिए। उससे भी आपके बहुत सारे जो करंट अफेयर रिलेटेड पार्ट है वो मेमोराइज हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही वो माइंड में क्लिक कर जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 2-3 बार पढ़ने का ये बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और कमिंग वीडियोस में और क्वेश्चंस, रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं
ट्रिग्नोमेट्री के वो हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।